हेलो फ्रेंड्स, आज अपन करने वाले लोक देवी देवताओं के मेलों पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 प्लस एमसीक्यू जिनमें पीवाईक्यू और एक्सपेक्टेड प्रश्न शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपन प्रश्न संख्या एक। केला देवी का मेला राजस्थान में किस जिले में आयोजित होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर अगर आप जल्दी दे सकते हैं तो आप कमेंट में दीजिए, वरना फिर मैं बता ही रहा हूँ साथ में। तो केला देवी का मेला राजस्थान के करौली जिले में आयोजित होता है। फ्रेंड्स, केला देवी का प्रसिद्ध मेला करौली में चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है और इसे लक्की मेला भी कहते हैं। इस मेले में लांगुरिया गीत और नृत्य प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो व्याख्या है इसके अंदर अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। केला देवी का प्रसिद्ध मेला करौली में चैत्र शुक्ल अष्टमी को, और इसे लक्खी मेला भी कहते हैं, और इस मेले में लांगुरिया गीत और नृत्य प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2। गोगा जी का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो गोगा जी का मेला फ्रेंड्स गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में आयोजित होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोगामेड़ी हनुमानगढ़। तो फ्रेंड्स, गोगा जी का प्रसिद्ध मेला हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में भाद्रपद कृष्ण नवमी, जिसे गोगा नवमी कहते हैं। तो ये आपको हिंदी महीने के अनुसार इसकी तिथि है ना, वो भी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। फ्रेंड्स, भाद्रपद कृष्ण नवमी, इसको गोगा नवमी कहते हैं। बहुत सी बार यहाँ शुक्ल नवमी देके आपसे गलती करा देता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। रामदेव जी का मेला किस स्थान पर लगता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामदेवरा जैसलमेर। रामदेव जी का प्रसिद्ध मेला जैसलमेर जिले के रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, मतलब भादवे की जो 2 जो होती है उससे भादवे की 11 तक आयोजित होता है। इस मेले में कामड़िया पंथ के लोग 13 ताली नृत्य करते हैं, यानी कि कामड़िया पंथ और 13 ताली ये रामदेव जी के मेले से संबंधित है। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद करना है। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की तरफ। करणी माता का मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स देशनोक बीकानेर में। करणी माता का मेला बीकानेर के देशनोक में भरता है। करणी माता को चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है, और ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से इसको याद करेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें। नेक्स्ट चलता है फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, इनका मिलान करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेले दिए हुए हैं सूची में, और सूची 2 में है स्थान। तो जीर्ण माता का मेला सीकर के रेवासा में भरता है, और सालासर बालाजी मेला चूरू में भरता है। केला देवी मेला करौली में भरता है, और रानी सती का मेला झुंझुनू में भरता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। लोक देवता एवं देवी तथा उस उनके मेला है, उनका मिलान करना है। फ्रेंड्स, तो यहाँ रामदेव जी का जो मेला है वो उससे संबंधित यहाँ है 13 ताली नृत्य। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, कामड़िया पंथ के लोग 13 ताली नृत्य करते हैं रामदेव जी के मेले में। गोगा जी का मेला गोगा नवमी यानी कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है। केला देवी के मेले में लांगुरिया गीत और नृत्य प्रसिद्ध है, करौली में जो भरता है। और जीर्ण माता का मेला चैत्र और अश्विन माह के जो नवरात्रे आते हैं उनके अंदर आयोजित होता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा एक में है 1 3 2 4, 1 3 2 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य, गोगा जी का मेला गोगा नवमी को, और केला देवी के मेले में लांगुरिया गीत तथा जीर्ण माता का मेला चैत्र और अश्विन दोनों माह में लगता है। फ्रेंड्स, जो ये प्रश्न इसमें करवाए गए हैं उन्हीं को आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे तो इनसे बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैंने सभी जो फैक्ट्स और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट उनको इसमें कवर किया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये
लोक देवी देवता और उनके पंथ से संबंधित है। तो रामदेव जी कामड़िया पंथ से संबंधित है, जसनाथ जी जसनाती पंथ से संबंधित है, और जाम्भो जी विष्णोई पंथ से संबंधित है, और संत दादू दयाल दादू पंथ से संबंधित है। यानी कि ये चारों ही मिलान सही है, यानी कि 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7 है, सूची 1 को प्रश्न संख्या 8 है, करेंगे 7 कर लिया था अपन ने। निम्नलिखित में से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें मेले और उनके स्थान दिए गए हैं फ्रेंड्स। तो सीता माता का मेला कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। और सती रानी सती का मेला झुंझुनू में भरता है, जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले कराया था। तो आपको अच्छी तरीके से याद रखना, सीता माता का मेला प्रतापगढ़ और रानी सती का मेला झुंझुनू। सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा, चारभुजानाथ का मेला राजसमंद, और वीर तेजा जी का मेला नागौर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका ये चारों सही मिलान है इनका, 1 2 3 4। सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में याद करेंगे, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा के आसिंद में, चारभुजा का मेला राजसमंद, और वीर तेजा जी मेला नागौर में लगता है। आशा करता हूँ कि आपको शायद ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। फ्रेंड्स इसका दोबारा से रिवीजन करके अच्छे से याद जरूर करना इसको। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। फ्रेंड्स ये 4 कथन है, इसमें से 3 सही है और 1 गलत है, और वो गलत पहचानना वही अपना आंसर है। केला देवी का मेला लक्की मेला कहलाता है, ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। रामदेव जी का मेला कामड़िया पंथ से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। करणी माता को चूहों वाली देवी कहते हैं, बिल्कुल सही है। जीण माता का मेला वर्ष में 3 बार लगता है। फ्रेंड्स ये गलत है, 3 बार नहीं लगता है। चैत्र और अश्विन के जो नवरात्र हैं उनमें लगता है, यानी कि वर्ष में 2 बार लगता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जीण माता का मेला वर्ष में 2 बार चैत्र और अश्विन नवरात्रों में लगता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। तो फ्रेंड तेरताली नृत्य रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण है, बिल्कुल सही। लांगुरिया गीत केला देवी के मेले से संबंधित है, बिल्कुल सही। गोगा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को भरता है, और रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया था कि गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। ये शुक्ल नवमी यहाँ पे गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। गोगा जी का मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को नहीं बल्कि भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 11, महावीर जी का मेला करौली में आयोजित होता है। सवाई भोज का मेला गुज्जर समुदाय से संबंधित है। चारभुजा नाथ का मेला राजसमंद में लगता है, और सीता माता का मेला सिरोही में लगता है। तो फ्रेंड्स अब ऐसे भी प्रश्न खूब पूछे जाते हैं जिनमें प्रश्नों को मिक्स करके दिया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन पूछ रहा है, इसका समुदाय पूछ रहा है, इसकी जगह पूछ रहा है, तो इस प्रकार से और अलग अलग देवता ले रखे। तो फ्रेंड्स ऐसे सवाल अब इसमें खूब आने लग गए। तो देखते हैं इसमें जो ये सीता माता का मेला है ये सिरोही में नहीं लगता है, ये प्रतापगढ़ में लगता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो गलत है। सीता माता का मेला प्रतापगढ़ जिले में लगता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11, 11 प्रश्न संख्या 11 हो चुका फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पे कुंभ दिया है तो अपन को कुंभ ही याद रखना है। एक बार ऑप्शन में महाकुंभ दे रखा था, उसको गलत माना है फ्रेंड्स, इसलिए आदिवासियों का महाकुंभ नहीं आएगा, ये आदिवासियों का कुंभ है, ये बिल्कुल सही है। गोगा मेड़ी मेला गोगा जी की स्मृति में लगता है, ये बिल्कुल सही है। जीण माता के मेले में पुरुष लांगुरिया गीत करते हैं, और वीर तेजा जी का मेला परबतसर में आयोजित होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है सी, क्योंकि लांगुरिया गीत केला देवी के मेले से संबंधित है, न कि जीण माता के मेले से। तो फ्रेंड्स हो गया ना कंफ्यूज, यहाँ पे अच्छे तरीके से याद करना है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से याद करेंगे तो गलती होने का चांस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो जो ये लांगुरिया गीत है वो केला देवी से संबंधित है। लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? केला देवी से, न कि जीण माता से। तो नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 13, रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। इस मेले में कामड़िया पंथ के लोग 13 ताली नृत्य करते हैं। यह मेला जैसलमेर के रामदेवरा में लगता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो फ्रेंड्स इस टाइप के प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है, इसके लिए
बताता हूँ। जैसे आपको इनके जो प्रश्न है उनके कथन है उनको आसानी से पढ़ना है। जैसे मान लो ये वाला है पहला कथन, इसको अपन पढ़ेंगे, रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भावना का। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम समुदाय दोनों ही आते हैं, तो ये वाला कथन सही है। इसे आपको टिक लगाना वहाँ छोटा सा परीक्षा में, है ना। इस मेले में कांवड़िया पंथ के लोग 13 तो देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये कांवड़िया पंथ रामदेव जी के मेले संबंधित है, और ये 13 नृत्य, तो ये दोनों भी सही है फ्रेंड्स। और उसके बाद में ये मेला जैसलमेर के रामदेवरा में लगता है, तो ये रामदेव जी से संबंधित जो है ये भी सही है। तो यानी कि तीनों ही सही है। तो अब अपन को ऑप्शन में देखना है 1 2 3 तीनों ही सही। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप से लगाना। तो अब इसका आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14। तो फ्रेंड्स अब मैंने बता दिया कि इस टाइप के प्रश्नों को आपको कैसे हल करना है, इससे आपके गलती होने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो देखते हैं, गोगा जी का मेला हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में लगता है, ये वाला बिल्कुल सही है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है। फ्रेंड्स कृष्ण नवमी ही याद रखनी है, कृष्ण नवमी को गोगा नवमी बोलते हैं, तो गोगा नवमी को ही ये मेला आयोजित होता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। और इस दिन गोगा जी के थान की पूजा होती है जो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। तो ये तीनों ही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण पढ़े, अब उसके बाद में गोगा जी से इसी प्रकार सभी देवताओं को कवर करते हुए अपन जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो पूरे कवर कर लेंगे। परीक्षा में कहीं बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ये शर्त है कि फ्रेंड्स आप जो पढ़ाए गए प्रश्न हैं उनको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, इनमें से आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और अच्छे से पढ़ते रहे। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केला देवी का मेला करौली में आयोजित होता है। बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, करौली में आयोजित होता है। इस मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। हाँ, केला देवी के मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। और यह मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। फ्रेंड्स बिल्कुल सही है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। तो इसमें तीनों ही कथन सही है फ्रेंड्स, केला देवी से संबंधित जो आपको याद रखने हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1 2 और 3 तीनों ही सही। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 16 की तरफ। करणी माता का मेला बीकानेर के देशनोक में लगता है। अब बात आ गई करणी माता की, तो करणी माता बीकानेर के देशनोक में, बिल्कुल सही है। इस मेले में सफेद चूहों का दर्शन शुभ माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, करणी माता के वहाँ चूहे रहते हैं और इनको चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। तो चूहों वाली देवी किसे कहते हैं? करणी माता को। और आप कमेंट करके बताएंगे कि रुमाल वाली देवी किसको कहते हैं, या आप कमेंट जरूर करें अभी, रुमाल वाली देवी किसको कहते हैं। और इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 1 2 3 तीनों ही सभी, क्योंकि तीनों ही कथन सही है इसका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें 2 कथन दे रखे हैं और दोनों में से पूछा जाता है कि कौन कौन से सही है, कौन से सही नहीं है, या फिर दोनों ही सही है या फिर दोनों ही गलत है। तो देखते हैं कथन 1, रामदेव जी का मेला जैसलमेर के रामदेवरा में लगता है। बिल्कुल ये इस टाइप के क्वेश्चन को भी ऐसे ही करना है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। जैसे इसमें यहाँ टिक लगा लेंगे, ये भी बिल्कुल सही है। यह मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो यानी कि दोनों ही सही है, तो दोनों सही कहाँ आएंगे, यानी कि यहाँ पे ए और बी दोनों सही। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स दोनों ही कथन सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रामदेव जी का मेला जैसलमेर के रामदेवरा में लगता है, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ पे हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, इसलिए इसे सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है फ्रेंड्स। तो आपको अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न संख्या 18। केला देवी का मेला करौली में लगता है। बिल्कुल सही बात है, इसे लांगुरिया मेला भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स दोनों ही सही है, क्योंकि लांगुरिया नृत्य एवं गीत केला देवी के मेले से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या, इसके अंदर फ्रेंड्स दोनों ही सही है, ए और बी दोनों कथन सही। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 19, जो जीर्ण माता से संबंधित है फ्रेंड्स। देख लेते हैं, जीर्ण माता का मेला सीकर के रेवासा में लगता है और इस मेले में मीणा जाति के लोग सर्वाधिक आते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसका आंसर दीजिए कमेंट में, मैं वेट करता हूँ 10 सेकंड का। जीर्ण माता का मेला सीकर के रेवासा में लगता है, ये बिल्कुल सही है बात फ्रेंड्स, क्योंकि जो जीर्ण माता का मेला है वो रेवासा सीकर में लगता है, ये सही है बिल्कुल। लेकिन इस मेले में मीणा जाति के लोग सर्वाधिक आते हैं। तो फ्रेंड्स मीणा जाति के जो लोग हैं वो इस मेले में नहीं आते,
ठीक है, वो केला देवी के मेले में आते हैं। केला देवी जो करौली है, उस मेले में मीना देवी के लोग सर्वाधिक आते हैं, इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें केवल ए ही सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20। फ्रेंड्स यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। अगर इससे पहले आपको दोबारा याद दिला दूं, अगर फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें फ्रेंड्स, ताकि हमें और अच्छा करने की प्रेरणा इससे मिलती रहेगी और हम आपके लिए और भी अच्छा और इसको सुधार करते हुए जो प्रश्न है वो आपके लिए लाएंगे, साथ ही थ्योरी क्लासेज भी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, है ना। और आगे आपको नेक्स्ट और कौन से टॉपिक पर अच्छे प्रश्न चाहिए उसके लिए भी कमेंट करें। देखते हैं प्रश्न संख्या 20। कथन एक, गोगा जी का मेला गोगा नवमी को लगता है। ठीक है, ये सही बात है, बिल्कुल गोगा नवमी को लगता है। लेकिन अभी जो मैंने पढ़ाया था उसमें किस किस को याद है कि गोगा नवमी कब आती है, यानी कि कौन से महीने की कौन सी तिथि को आती है, आप कमेंट करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कमेंट करने से आपको भी अच्छे तरीके से याद होगा और मुझे भी लगेगा कि शायद जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है। और भाद्रपद शुक्ल नवमी को आती है। तो अब फ्रेंड्स इसमें दोनों में से ये सवाल तभी सही हो पाएगा जब आपको पता है कि गोगा नवमी कब आती है। अगर जो कृष्ण नवमी बताएगा तो उसके हिसाब से ये वाला गलत है और इसका आंसर ए हो जाएगा, और जो शुक्ल नवमी बताएगा वो दोनों को गलत करेगा। तो यानी कि ये सवाल, इसका आंसर आप कमेंट कर दो, बाकी मैं तो फिर बता ही रहा हूँ। इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि गोगा नवमी को लगता है ये तो सही है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल नवमी को नहीं लगता, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आती है गोगा नवमी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि इसका जो है, इसकी वजह से ये गलत है ना, यहाँ आएगा कृष्ण नवमी। ठीक है, तो इसका ये वाला सही है, बी गलत है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही है फ्रेंड्स। गोगा जी का मेला गोगा नवमी को लगता है, कथन भी गलत है, क्योंकि गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को आती है, कृष्ण नवमी। ठीक है फ्रेंड्स, कृष्ण नवमी, न कि शुक्ल नवमी को। तो फ्रेंड्स यहाँ अपने 20 प्रश्न कंप्लीट हुए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।